मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना मेरे प्यारे बच्चे। इसे अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवे टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि अभी और तुम्हारे प्रेमी के बीच दरिया आ गई है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं कर रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी उच्च कोटि की ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हो, जिस कारण तुम्हारे प्रेमी के लिए तुम एक पहचान कठिन है। उसने तुम्हें छोड़कर जिसे अपनाया था वह भी अब उसको अपने आगे कुछ ना समझता है, इसलिए वह अभी बहुत अधिक तनाव से गुजर रहा है। वह बहुत रो रहा है, उसके मन में कुछ नकारात्मक विचार उठ रहे। उसे लग रहा है कि तुम्हारी नजदीकियां किसी और के साथ बढ़ने लगी है। रात भर इसी विचार में डूबा रहा है कि अब तुम उसे भूल चुके हो और तुम्हारे जीवन में कोई बहुत प्रेम करने वाला आ गया है। यह बात उसे परेशान कर रही है। मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं है। तुम अभी भी उसे ही चाहते हो, लेकिन उसके मन में केवल यह ख्याल उठ रहा है। यह सब ख्याल उसके मन में बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि अब तुम उसके पीछे भाग नहीं रहे हो, उसके लिए बेकरार नहीं हो, उतावले नहीं हो। उसके अंदर तुमसे बात करने की इच्छा जाग रही है। मैं जानता हूं मेरे प्रिय बच्चे कि तुम्हें उसका इंतजार तो है, लेकिन अब तुम उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हो। जहां उसने तुम्हें छोड़ा था तुम उसी जगह पर हो। मैंने देखा है मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उसकी वजह से बुरी स्थिति देखी है, लेकिन अब तुम इन सब से बाहर निकल गए हो। तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करे। तुम्हें मजबूत होता देख अति प्रसन्न हूं मैं, सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम एक बार मेरा नाम लेकर तो देखो, तुम्हारे हर बाधा को दूर कर दूंगा। जो तुम्हारा होना नहीं चाहता उसे भी तुम्हारे कदमों में गिरा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने उससे बहुत प्रेम किया था और उसका घंटों तक करते थे, लेकिन उसे कोई कदर नहीं थी तुम्हारे दिए हुए समय की। तुमने स्वयं को उससे अलग करके अपने लिए भविष्य में सुनहरे द्वार खोलिए हैं, क्योंकि जब तक तुम उस धोखेबाज के प्रेम में फंसे रहोगे, अपने जीवन पर ध्यान नहीं दोगे। इसलिए तुम्हारा उससे अलग होना अति आवश्यक है। यदि वह सच्चा प्रेम करता है तो तुम्हारे साथ मैं भी रहता हूँ और तुम्हारा हौसला बढ़ता, किंतु वह अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए उसका चले जाना निश्चित था। जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए वह आया था और पढ़ाकर चला गया। बस तुम्हें यह देखना है कि उसने तुम्हें क्या सिखाया है। उस सीख को लेकर आगे बढ़ो और दोबारा ऐसी गलती ना हो, इस बात का ख्याल रखो मेरे प्रिय बच्चे। अगर वह कुछ दिन बाद आकर तुमसे पूछता है कि कैसे हो कैसी हो, तो उसे मत बताओ, क्योंकि यदि वह तुम्हारा अपना होता तो उसे पता होता कि तुम कैसे हो कैसी हो। उसे पूछने की जरूरत ही ना होती। जो नहीं जानते कि तुम किस हाल में हो तो वह तुम्हारा अपना कभी नहीं हो सकता। अब स्वयं से प्रण करो कि मैं अब अपना ख्याल स्वयं रखूंगी, किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी, सबसे प्रेम करूंगी। अब किसी से प्रेम की भिक्षा मांगना कोई आए आ जाए, अपने जीवन पर इसका प्रभाव तनिक ना पड़ने दो। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे प्यारे बच्चे। वह कौन है जो दिन रात आपको बद्दुआ देता है? यदि आप उसके बारे में जान गए तो आप भी सोचकर हैरान होने वाले हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान करना चाहते हैं। आपको परेशान करने के लिए उन्होंने आपके खिलाफ बहुत सी योजनाएं बना रही है। सच्चाई जानकर आप दंग रह जाओगे मेरे प्यारे बच्चे। उन सभी चीजों को नष्ट कर दिया है, महादेव जी के द्वारा भस्म कर दिया गया है। वह जो सोच रहे थे, वह जो करना चाहते थे, शायद कभी अपने जीवन में अब नहीं कर पाएंगे। आप अब अपने परिवार से बहुत ज्यादा खुशियां पाने वाले हो। परिवार के साथ आपका स्वभाव दर्शाता है कि आप अपनी
फैमिली से बहुत प्रेम करते हो। आज जो आपको बताया जा रहा है उसे सुनकर आपको भरोसा हो जाएगा कि आज का यह संदेश आपके लिए ही है। आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी थी या जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, अब वह सब खत्म हो रही है। अब आप बहुत हल्का महसूस करोगे, जैसे एक भारीपन था आपके ऊपर वह अब नहीं रहेगा। आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। अब आपके जीवन में सब कुछ सुखद होने वाला है। आपकी बॉडी में जो दर्द होता था, धीरे धीरे वह दर्द खत्म हो रहा है। आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी जो समस्या थी, महादेव जी उसे समाप्त कर रहे हैं। जो बद्दुआ आपको लग रही थी वह सब समाप्त हो रही है। वह आपके करियर को खराब करना चाहते थे, वह नहीं चाहते थे कि आपके साथ कुछ भी अच्छा हो। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल ना कर लो तब तक आपको किसी से भी अपनी फ्यूचर को लेकर डिस्कस नहीं करना है। आप क्या करना चाहते हो या आप अपने भविष्य को लेकर कितना सोचते हो, ऐसी कोई भी बातें आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव देव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम भी उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानते हो। मेरे बच्चे, आपको लगता है कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह केवल सब दिखावा कर रहे हैं। वास्तविक नजर तो उन्होंने आप पर लगा रखी है कि आप क्या कर रहे हो और किसके साथ ज्यादा टाइम बताते हो। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके पास भी यह संदेश गया है और जो इस संदेश को सुन रहा है, उन सभी के पक्ष में चीजें होंगी। हो सकता है वह किसी को ना बताए, परंतु अब आपके जीवन में एक नया आरंभ हो रहा है। मैं जानता हूं पहले तुम्हारी लाइफ किसी भी चीज का बैलेंस नहीं था, लेकिन अब तुम्हारा चीजों के प्रति बैलेंस बनेगा। बहुत जल्दी सब आपके फेवर में होंगे। आपकी फीलिंग को समझा जाएगा और आपको एक अहमियत दी जाएगी ताकि आप अपने जीवन में अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर सके। अब आपकी और आपके परिवार के साथ एक दूसरे के लिए प्रेम और सहयोग बहुत अधिक बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगले कुछ दिनों में तुम एक सुखद यात्रा पर जाओगे, यह निश्चित है। रातों रात आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। तुम्हारा शत्रु भी देखकर तुम्हें हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वह भी नहीं समझ पाएंगे कि आपने इतनी जल्दी परिवर्तन कैसे आ जो आपको छोड़कर गया। वह भी लौट कर आएगा, अब आप चाहो या ना चाहो, लेकिन वह आपके पास जरूर आएगा। आप उसे अपनाओ या ना अपनाओ, लेकिन उसका आना निश्चित। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख पा रहा हूं कि आप एक सुखद जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेक रहे, वह हार मान रहे हैं। आपके सामने वह घुटने टेक रहे हैं और भीख मांगेंगे आपसे अपने जीवन की, क्योंकि उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आप क्या थे और क्या हो यह सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब जो आप बनोगे यह सोचने की बहुत आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चे, आपका जीवन बहुत ही अमूल्य है, इसे व्यर्थ में खराब मत करो। तुम्हारे आगे बहुत जीवन है और उसके लिए तुम्हें अभी से प्लानिंग करनी है। तुम्हारे जीवन में जो भी चीज है उन्हें तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम केवल अपनी भविष्य के बारे में सोचो। उपहार आपके लिए तैयार किया जा रहा है। यूनिवर्स आपके लिए एक बहुत बड़ी योजना बना रहा है, आपके लिए कार्य किया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आपको भी कुछ काम करना है। धर्म और सत्य के मार्ग को मत छोड़ना, अन्यथा नकारात्मकता तुम्हें घेर लेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आपने महसूस किया होगा कि आपकी लाइफ पहले जैसी चल रही थी उससे कुछ राहत मिल चुकी है। आपको खुद महसूस करके देखो, तुम्हें पता चलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम देखोगे धीरे धीरे चीज तुम्हारा फेवर में होती दिखेगी। अपने परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम पानी पीते हो तो एक बार मेरा स्मरण जरूर करना। अच्छे परिवर्तन बहुत ही शीघ्र तुम्हारे जीवन में आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग हैं जो आपसे डरते भी हैं। जब से तुमने खुद को पहचान लिया है तो लोग
आपकी इस पावर को देखकर आपसे डरने लगे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम सुबह उठो, खुद के लिए पॉजिटिव रखो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।